अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद अनदर वीडियो। तो जी मैंने तो स्टार्ट किया था सबसे पहले रूम की क्लीनिंग से और मैंने अच्छे तरीके से रूम को जो फ्लोर है उसका वॉश कर लिया था एंड देन मैंने डस्टिंग भी अच्छे तरीके से कर ली थी ताकि अच्छे तरीके से एक एक जगह क्लीन हो जाए। फिर आप जब डेकोरेशन करते हैं तो सब कुछ ज़्यादा एलिगेंट होके और वाज़िया होकर प्यारा लगता है। सो जब भी डेकोरेशन करें तो कोशिश करें कि अच्छे तरीके से उस जगह की क्लीनिंग हुई हो, डस्ट ऑफ हुआ हो वो एरिया एंड आप जो फ्लोर को क्लीन करने के लिए चीज़ें यूज़ करें उसमें थोड़ी सैंड इस्तेमाल कर लिया करें। तो मैं बाज़ार गई थी और मैंने कुछ डेकोरेशन आइटम्स बाय की थी जिनमें कुछ आर्टिफिशियल कैंडल्स थी, ये बुके देखा था मैंने एंड ये एक और ऑप्शन था बुके का। तो मुझे लगा कि बुके तो हर कोई देता है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूं और मैंने ना ये रोज़ेस पसंद किए थे। और देन इसके अलावा मैंने कैंडल्स यूज़ करनी थी तो इसके लिए मैंने ये वाली छोटी सी प्लास्टिक की कोलियाँ मिलती हैं, इनको मैंने इस्तेमाल किया था। मैंने इसके अलावा अपनी नई बेडशीट एंड न्यू ब्लैंकेट निकाला था एंड ये वो सारा सामान है जो मैंने अपनी डेकोरेशन में इस्तेमाल करना है। एंड अभी तो बहुत कुछ सब कुछ बिखरा हुआ है तो साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये 24 कैंडल्स का सेट था और मुझे ये अराउंड 4000 में पड़ा था। एंड इसके इन आर्टिफिशियल लाइट्स कैंडल का बेनिफिट तो ये है कि एक तो आपके रूम की जो है वो खूबसूरती बढ़ेगी और ज़रा लुक भी काफ़ी ग्लो अप होगी रूम की। इसके अलावा आप इसको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं डेकोरेशन में। सो ये वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। आप इसको अगर आपकी बर्थडे और ये सब चीज़ें आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप ये रख सकते हैं। अब मैंने बेड का मेकओवर कर लिया था और इस तरीके से मैंने ब्लैंकेट को सेट किया था बेड के ऊपर एंड वाइट कलर की फ्लीस की बेडशीट थी और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी बेड के ऊपर। अब मज़ीद डेकोरेशन मैं स्टार्ट करूँगी आपके साथ। सो इधर मैं क्या कर रही थी कि मैं बैलून्स ब्लो कर रही थी। वाइट एंड रेड कलर के बैलून्स मैंने मंगवाए थे और वो सिर्फ मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में मंगवाए थे। 10 मैंने रेड बैलून्स मंगवा लिए थे एंड 10 ही वाइट। सो मेरी जो टिप्स हैं वो आपके लिए ये हैं कि आप इतने बड़े बड़े बैलून्स करके ना ब्लो करें। आप एक ही साइज़ में अगर आप चाहते हैं हो तो थोड़े से छोटी स्मॉल साइज़ में ही आप उनको ब्लो कर लें एंड मैं ऐसे ही कर रही थी। दूसरी टिप मेरी आपके लिए ये है कि आप लोग जब भी डेकोरेशन करें तो कोशिश करें कि थोड़ा सा एज वाइज डेकोरेट करें। बच्चों के लिए डेकोरेशन और तरह से होती है और जो मैच्योर लोग होते हैं उनके लिए और तरह से होती है। कोशिश करें कि आपके हस्बैंड या जिसके लिए भी आप डेकोरेट कर रहे हैं उसको ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। सो वो सब कुछ नज़र में रखते हुए ही डेकोरेट करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा सामने वाले को। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो इस तरह का डेकोरेशन पसंद है, एक दो दफ़ा मैंने उनसे डिस्कस भी किया था तो मुझे आइडिया हो गया था कि उनको क्या अच्छा लगता है। सो ये रोज़ेस थे और इनको पेटल्स में हमने कन्वर्ट किया था। ये काफ़ी फ्रेश थे और इस तरीके से मैंने एक ट्रैक बनाया है जो कि इस तरीके से बेड तक आएगा एंड देन बेड की साइड्स पर भी इसी तरीके से रोज़ पेटल्स को स्प्रेड कर दिया था। ये फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, जितनी काफ़ी देर लगी थी शहज़ाद को भी घर आने में, लेकिन तब तक भी इनकी फ्रेशनेस वैसे ही रही थी। तो कोशिश करें कि जब भी आप लोग डेकोरेट करें तो चाहे कम अमाउंट लगा रहे हैं, जितना भी आपका बजट है, चीज़ अच्छी लेंगे तो वो वर्थ बाइंग होगी और जब भी आप उस चीज़ को दोबारा वीडियोस में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें चीज़ की। इस तरीके से ट्रैक मेरा तैयार हो गया था फ्लावर्स का एंड यूँ मैंने ड्रेसिंग टेबल तक ले आई थी। ये मेरी भाभी थी जो साथ मेरे हेल्प कर रही थी और ऐसे मैंने अपनी गोलियाँ रख के उसके अंदर कैंडल्स रखती थी। ये सिर्फ मैंने इसलिए मंगवाई थी ताकि कैंडल्स जब मेल्ट हो जाती हैं तो उस जगह पर उनकी मेल्टिंग कैंडल की लगकर तो वो जगह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल की थी। और ऐसे ही मैंने कुछ कैंडल्स कबर्ड वाली साइड पर रख ली, कुछ बेड्स की साइड पर एंड कुछ वहाँ सामने टेबल के ऊपर।
देन ट्रैक की साइड्स पर मैंने इस तरीके से लाइटेड कैंडल्स को सेट किया था। तकरीबन 5 kg के अराउंड ही मैंने रोज़ पेटल्स मंगवाए थे और ये कैंडल्स जब मैंने इस तरीके से ट्रैक के इर्द गिर्द लगाए तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और रूम भी काफ़ी ग्लो अप कर रहा था। तो मुझे तो शहजाद की कॉल आई थी कि वो विद इन हाफ एन आवर में घर पहुंच जाएंगे, तो उनके लिए तो सरप्राइज़ था, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। सो मैं ये सब जल्दी से कैंडल्स मैंने ऑन कर ली एंड ये इतना खूबसूरत लग रहा था लगा हुआ। इसके अलावा मैंने ये 2 बास्केट्स बनवाई थी फ्लावर्स की, वो भी मैंने दोनों साइड टेबल्स पर सेट कर दी थी एंड ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी इसी तरीके से मैंने कैंडल्स को सेट किया था। एक फ्लावर बकेट मैंने इस साइड पर रखी थी एंड दूसरी साइड पर। तो रूम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी फ्लावर्स की, क्योंकि ये फ्रेश थे। तो मुझे था कि होप्स हो शहजाद को मेरी ये एफ़र्ट काफ़ी अच्छी लगेगी, तो वो सरप्राइज़ हो जाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो मुझे ये सब कुछ करने में काफ़ी टाइम भी लग गया था, क्योंकि चीज़ें भी जाके बाय करनी थी एंड देन उसके बाद आके ये सारी तैयारी करनी थी। तो इन सब में काफ़ी एफ़र्ट लगी और टाइम लगा। तो मैंने अपनी जो डेकोरेशन के आइडियाज़ थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। रूम में थोड़ी सी लाइटिंग, डिम लाइट्स और कैंडल्स का एडिशन हो तो रूम काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है। एंड रूम के बाहर मैंने इस तरीके से कारपेट बिछाकर थोड़े से रोज़ेस का हार्ट बनाकर तो उसके अंदर भी कैंडल्स को रख दिया था एंड साइड पे मेरे पास एक प्लांट था, वो भी मैंने सेट कर दिया था। तो रूम को खोलने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रही थी रूम की, जो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं लाइट ऑन करके भी आपको दिखाती हूँ। और जी ये था शहजाद का रिएक्शन। माशाल्लाह माशाल्लाह, हैप्पी बर्थडे होने वाली। वाह वाह माशाल्लाह, जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त। बैठ जाए। इसके अलावा ये रोज़ेज़ मैंने मंगवाए थे इनके लिए, तो इनको जब मैंने शहजाद को दिया वो भी काफ़ी खुश हुए थे ये सब देखकर। क्या आपको कांटे चुभ जाने थे इसलिए मैंने उतार दिया वो ठंडियाँ। मोस्ट वेलकम। ऐसा था कि बर्थडे तो शहजाद थी लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड ज़ाहरा थी, उसको ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि वो अपनी नानों की तरफ भी बहुत शौक से जाती है, बट जब बच्चे ये सब एक्साइटमेंट्स देखते हैं तो उनका दिल ही नहीं करता जाने का। तो ज़ाहरा बहुत ज़्यादा खुश थी और पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छी बात यही होती है कि उनके बच्चे एनर्जेटिक फील करें और वो खुश हों, तो उनको देख कर ही लगता है कि जैसे आपका दिन बन गया। एंड काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। एंड आप भी अपने हस्बैंड के लिए या किसी के लिए भी आप चाहते हैं तो इस तरह की डेकोरेशन कर सकते हैं और ज़्यादा रोज़ेज़ ऐड करें और लाइट्स ऐड करें, कैंडल्स को ऐड कर सकते हैं, कुछ लिटल सी अमाउंट में आप बैलून्स ऐड कर दें। सो ये थे मेरे आज के डेकोरेशन आइडियाज़ आपके लिए। आप अपने हस्बैंड को कैसे सरप्राइज़ कर सकते हैं और कितने इजी वे में आप अपने रूम को अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो होप्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।